आज हम लोग एक एक्सरसाइज 9.2 को बनाने की कोशिश करेंगे। नए सिलेबस में ये एक्सरसाइज 8.2 के नाम से है। नया जो हमारा मैथ का सिलेबस है 11th में 8.2 सिलेबस एक्सरसाइज है। और इसके हम लोग पहले कुछ क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो पहला क्वेश्चंस अगर हम आज देखें तो इस पहला क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है, उसमें थोड़ा समझ लेते हैं इसमें क्या बनाना है। तो राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जैसा कि देख पा रहे हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स एक्सिस जो है वो ये एक्स एक्सिस बनाया गया है और दूसरा ये वाई एक्सिस बनाया गया है। ये दोनों लाइन का एक्सिस जो है ये भी तो लाइन ही है, इस लाइन का इक्वेशंस बनाना है। और किसी भी लाइन का इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। उस लाइन का स्लोप चाहिए, उस लाइन का पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से वो लाइन क्या हो रहा हो, पास कर रहा हो। तो एक्स एक्सिस के लिए अगर इस इंफॉर्मेशन को हम निकालना चाहें किसी भी इस गिवन कंडीशन में, चाहे यहाँ पे हम सोचें कि एक्स एक्सिस का स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस का किस पॉइंट से एक्स एक्सिस पास करती है। तो एक्स एक्सिस का स्लोप, जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि स्लोप एक्स एक्सिस का 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है वो थीटा बनाता है, और थीटा जो यहाँ पे है वो 0 डिग्री है। और स्लोप के फॉर्मूले में m बराबर तुमने tan थीटा पढ़ा था, तो tan 0 डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो कह सकते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एक्स एक्सिस एंगल बनाता है वो 0 है, तो स्लोप tan थीटा की वैल्यू भी 0 आएगी। और एक्स एक्सिस ओरिजिन से पास कर रही है, 0 से पास कर रही है, यहाँ पे ओरिजिन है। तो 0 से अगर एक्स एक्सिस पास कर रही है तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से या स्लोप पॉइंट फॉर्म, जो भी वैल्यू जिसमें एक स्लोप और एक पॉइंट दे रखा है जहाँ से हमारी एक्स एक्सिस पास होती है, उसके लिए हम लोगों ने एक इक्वेशंस जानते हैं, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट जानते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन का रिजल्ट से हम y माइनस 0, m के जगह पर हमने 0 डाल दिया, स्लोप x माइनस 0, और यहाँ से हम लोग x एक्सिस का इक्वेशन निकाल लें जो हमारा y बराबर 0 के बराबर है। ये हमारा आंसर है। उसी तरीके से अगर हम y एक्सिस की इक्वेशंस की बात करते हैं, y एक्सिस की, तो y एक्सिस जैसा कि तुम देख रहे हो कि x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो m बराबर tan 90 हो गया, m बराबर tan नॉट डिफाइंड हो गया। y बराबर क्या, y एक्सिस का जो पास कर रही है वो भी ओरिजिन से पास कर रही है, तो आप y एक्सिस का भी स्लोप पता चल गया, y एक्सिस का भी आपको किस पॉइंट से पास कर रहा है y एक्सिस वो भी पता चल गया। तो y एक्सिस का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, y माइनस 0 नॉट डिफाइंड मल्टीप्लाई बाई x माइनस 0। अब नॉट डिफाइंड से हम किसी भी एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई नहीं करके हम डिवाइड करते हैं, तो यहाँ से जो नॉट डिफाइंड है उसको हम उठा के y के नीचे डालेंगे, तो y नॉट डिफाइंड से डिवाइड होकर के 0 बन गया और x की वैल्यू 0 आ गई। ये हमारा y एक्सिस का इक्वेशन बन गया, y एक्सिस का इक्वेशन बन गया। इस तरीके से हम पहले सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे सवाल में भी जा सकते हैं। अगर हम दूसरा सवाल देखें तो फिर उसको बनाते हैं दूसरा सवाल बहुत आसान सवाल है। क्या है भाई, एक पॉइंट दे रखा है जहां से लाइन पास कर रहा है, जिसको x1 y1 हमने लिख दिया, और एक स्लोप दे रखा है जिसको हमने m लिख दिया, और इक्वेशन हमें निकालना है, उस पॉइंट लाइन का इक्वेशन निकालना है जो -4 3 से पास कर रहा है और जिसका स्लोप m 1/2 है। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ये फॉर्मूले से हम लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। y1 और x1 की जगह हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट कर दें और फिर सॉल्व वगैरह कर करके लाइन के इक्वेशन हम निकाल सकते। जैसा तुम सभी बच्चों को पता है कि 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस का जो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, जैसा कि तुम जानते हो कि ax प्लस में by प्लस में c जो होती है वो 0 होता है।
ये लाइन का इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ तुम देखोगे यहाँ पर जो लाइन का इक्वेशन है वो भी इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो ये लाइन का इक्वेशन आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 सवाल में ये सीखा कि लाइन का अगर आपको इक्वेशन निकालना है, जो यहाँ पर हमारा एम हो रहा है सवाल का, तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए इस लाइन का एक हमें स्लोप चाहिए और इस लाइन का एक हमें पॉइंट चाहिए। पॉइंट बोले तो लाइन वो पॉइंट जहां से लाइन पास कर रही है, ये कहने का मतलब है। अगर ये 2 इन्फॉर्मेशन आपको पता है तो आप लाइन का इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। ये बात आप समझ लो इस चीज को। और इस वीडियो से हम लोग पढ़ेंगे, वीडियो में जो सवाल हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देख के नहीं सॉल्व करेंगे। इसमें बच्चे अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और जब सॉल्व नहीं होता है तो वीडियो को देखेंगे, वीडियो के क्वेश्चंस को पहले ले लेंगे और फिर उसको पॉज करके वीडियो को खुद सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, और जब नहीं बनेगा तो पॉज को फिर थोड़ा सा आगे करके देखेंगे या आपने जो बनाया है उस प्रोसेस में और हमारे प्रोसेस में क्या डिफरेंस है, इसको समझ करके। और फिर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कांटेक्ट करके फिजिकल क्लास में या ऐसे भी मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा कि क्या इसमें कैसे सॉल्व हुआ है। लाइन की इक्वेशंस हमें निकालनी है, और लाइन जो पास कर रही है, पर्टिकुलर लाइन के इक्वेशंस को निकालने के लिए हमें इंफॉर्मेशन क्या चाहिए भाई, कि लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो देखोगे यह लाइन पास कहाँ से कर रहा है, 0 0 से। नो डाउट पासिंग पॉइंट पासेस कहाँ से कर रहा है, 0 0 से। यानी x1 y1 जो हमारा पॉइंट है वो किसके बराबर है भाई, 0 0 के बराबर है। और लाइन का स्लोप जो है वो भी दिए हुए है। स्लोप क्या दिया हुआ है, m दिया हुआ है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे भाई, पॉइंट स्लोप फॉर्म से y माइनस वाई वन, एम लिखेंगे x माइनस एक्स वन, y माइनस वाई वन क्या होगा, y माइनस वाई वन, वाई वन 0 है। स्लोप हम लोग m लिख देंगे, x माइनस 0 लिख देंगे, तो y इक्वल टू एम एक्स। दिस इज द लाइन इक्वेशन। ये लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशंस की जैसे दिमाग में भी रख सकते हैं कि y बराबर एम एक्स एक ऐसा लाइन इक्वेशन है जो पास करता है 0 0 से, पास करता है 0 0 से, 0 0 से पास करेगा, और मेकिंग स्लोप जो बना रहा है वो m के बराबर है। ये स्मार्ट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, तो याद कर सकते हैं कि कोई भी लाइन अगर 0 0 से पास करेगा तो वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन से हम एक बात सीख सकते हैं। क्या सीखेंगे भाई, कि लाइन को अगर y बराबर हम x लिखते हैं तो ये एक ऐसा लाइन इक्वेशन है जो 0 0 से पास करता है, आप कह सकते हो, क्योंकि 0 0 कोऑर्डिनेट को ये सेटिस्फाई कर रहा है। y बराबर अगर 2x लिखेंगे तो ये भी लाइन एक ऐसा इक्वेशन है जो लाइन 0 0 से पास कर रहा है। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, y बराबर एम एक्स प्लस सी। एम एक्स प्लस सी लाइन का स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये इक्वेशंस 0 0 से पास कर रहा है लाइन, इसमें किसी तरह के कोई इंटरसेप्ट वगैरह नहीं बनता है। अगर ये पहला ये और ये सवाल तो यहाँ फिनिश हो गया। ऐसे ही हम थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा समझा रहे हैं बच्चों को कि y बराबर x होगा, y बराबर 2x होगा। ये सारे लाइन 0 0 से क्या होंगे भाई, पास होंगे। और स्लोप की बात होगी तो कंपेयर करके आप स्लोप निकाल सकते हैं लाइन के। अगर ये पहला हम लोग इक्वेशन को याद नहीं दे रखा है तुम्हें और ये दूसरा इक्वेशन दे रखा है, तो स्लोप आप पहले इक्वेशन का जो स्लोप निकालोगे m वो 1 के बराबर होगा, और दूसरे इक्वेशन का स्लोप निकालेंगे m वो हमारा 2 के बराबर होगा। जो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करो और इसी इक्वेशन को इस वाले इक्वेशन से भी कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करके आप निकाल सकते हो m की वैल्यू।
और ये लाइन 0 0 से पास होने वाला स्टैंडर्ड लाइन इक्वेशन है। अब हम लोग चौथा सवाल बनाएंगे। सभी बच्चे जो हमने शुरू में बताया है खुद बनाने की कोशिश करेंगे, बार बार हम वीडियो में बोलेंगे। और खुद बनाने के बाद आपको क्या करना है, खुद बनाना है और फिर वीडियो को देखना है कि क्या प्रॉब्लम है, हमें बनाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है कि सारे सवाल को देख देख करके कॉपी में बनाना है। देख देख से बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। आप खुद अपने दिमाग को यूज करें और फिर वीडियो के हेल्प से जहाँ पे आप अटकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम होती है, उसको देखने की कोशिश करो, उसको बनाने की, उसको समझने की कोशिश करो कि हमारी सोच और सर की सोच में क्या डिफरेंस आ रही है। अगर ये काम करेंगे बच्चे और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे घर पे तो मैथ्स अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैथ्स बहुत ज़्यादा टफ है और बहुत ज़्यादा मतलब कि बच्चों को प्रॉब्लम करेगा। अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा, और जीवन में सफलता पाने के लिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, इसीलिए आप करो। अब फिर से देखो यहाँ पर हमारी जो लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ये लाइन हमारी कहाँ से पास कर रही है, पास कर रही है 2√3 से। अब यहाँ पर जो पॉइंट है वो सिंपल पॉइंट नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ पॉइंट जिससे लाइन पास कर रही है वो दे रखी है। और आपका इंक्लाइनेशन विथ एक्स एक्सिस जो है वो एंगल दे रखा है थीटा। और तुम बच्चों को पता है कि थीटा जो होता है वो एंगल जो होती है वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, लाइन एक्स एक्सिस के साथ बनाती है। और इस एंगल का जो डायरेक्शन होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज होना। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखा है और थीटा बोल रहा है और एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज है, ये ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, पर आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ही मानेंगे ये एंगल को। थोड़ा इस बात को थोड़ा सा हम एक्सिस पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि ये तो हमारी एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये वाला हमारा वाई एक्सिस हो गया। और इस पर एक लाइन हम बना देते हैं। लाइन अगर आप बनाओगे तो ये लाइन ऐसे बनेगा। मान लीजिए आपका लाइन थोड़ा सा ऐसे बन गया। अब ये लाइन एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन हम जब ऐसे बनाते हैं ना, ये हमारा एक्स एक्सिस का, एक्स एक्सिस से स्टार्ट करो और ऐसे जाओ लाइन तक जाओ, इसको हम लोग थीटा बोलते हैं। और इस थीटा की वैल्यू की टैन वैल्यू, थीटा की वैल्यू नहीं टैन वैल्यू, थीटा का टैन वैल्यू जो होता है ये स्लोप होता है, ये हमने क्लास में पढ़ा है, ये स्लोप की वैल्यू ये होती है। तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं दिया है, बट यहाँ पर एक वर्ड लिखा है इंक्लाइनेशन। ये इंक्लाइनेशन पॉजिटिव इंक्लाइनेशन नहीं आप मान सकते हैं। पॉजिटिव इंक्लाइनेशन कहने का मतलब एंटी क्लॉकवाइज, यानी लाइन स्ट्रेट लाइन, ये एक्स एक्सिस से लाइन की इक्वेशन से एक्स एक्सिस से हम क्या करेंगे, एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाके बनाएंगे। तो थीटा आपका जो आपको रिक्वायर्ड थीटा है वही थीटा यहाँ दिया हुआ है, यानी आपकी ये वैल्यू 75 डिग्री दे रखी है। तो नो डाउट इसका टैन वैल्यू आपको निकाल के स्लोप निकालना पड़ेगा। तो चलिए आप स्लोप निकालने की हम कोशिश करते हैं। m बराबर क्या हो गया, tan 75। और हम लोगों ने 10th में tan 75 नहीं पढ़ा, तो 10th में नहीं पढ़ा पर 11th के हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में कंपाउंड फार्मूला के हेल्प से tan 75 की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम 45 + 30 लिख दें, कंपाउंड फार्मूला आप यूज कर ले, जैसा कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए। कंपाउंड फार्मूला नहीं है तो आप याद कर लो, tan 45 प्लस में tan 30, बाय में क्या होगा भाई 1 - tan 45 tan 30। याद कर जाओ सही बच्चे। अगर हम कंपाउंड फार्मूला को यहाँ लिखना चाहेंगे तो बच्चों के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर tan a + b का आपने कंपाउंड फार्मूला पढ़ा था। क्या पढ़ा था कंपाउंड फार्मूला भाई, tan a प्लस में tan b अपॉन में बाय में लिखेंगे 1 - tan a tan b। इस कंपाउंड फार्मूला को आप याद रखिए, tan के इस कंपाउंड फार्मूला को। तो जब भी एंगल 90 से बड़ा होगा या कुछ ऐसी स्थिति फंसेगी, आप इस फार्मूले को लगा करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब इसमें आप सबकी वैल्यू पुट कर दें। tan 45 1 होता है, tan √3 1/√3 होती है, tan 34 सॉरी
फिर इसी तरीके से 1 माइनस 1/√3 होगा। सॉल्व करोगे एलसीएम वगैरह लेकर के तो ये आएगा √3 + 1। y में क्या होगा √3 - 1। अगर इसको हम रेशनलाइज कर लेते हैं तो √3 + 1 से आप ऊपर नीचे क्या कर लो, मल्टीप्लाई करो √3 + 1 से। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा √3 + 1 का स्क्वायर आएगा और नीचे आएगा एक बार और 3 - 1। इसको सॉल्व करोगे तो 3 आएगा, प्लस में 1 आएगा, प्लस में 2 √3 आएगा। बाय में क्या आएगा भाई 2 आएगा। सॉल्व करेंगे 4 और प्लस 2 √3 को कॉमन लेके काट पाट करके आप निकाल सकते हो 2 √3। अब ये हमारा स्लोप निकल गया, यानी हमारा लाइन का स्लोप m ये आप बना सकते हो। लाइन का स्लोप क्या निकल गया भाई tan 45, और इस tan 45 की वैल्यू आपने इस साइड निकाला। ये हमारा फेयर वर्क है, रफ वर्क नहीं है। ये पूरा काम फेयर वर्क है, ये फेयर वर्क है, ये हमारा इंफॉर्मेशन है। ये रेड कलर के बॉक्स में इंफॉर्मेशन है और ये बात आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में लिखना पड़ेगा। tan 75 नॉट 45, tan 75 की वैल्यू जो होती है वो 2 + √3 होता है। अब यहाँ से लाइन का इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। स्लोप पता चल गया पास से, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लाइन का इक्वेशन निकालो। पॉइंट स्लोप फॉर्म से आप लाइन का इक्वेशन निकालो। तो पॉइंट आपको दिया y - y1। आप पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट लिख लो। अब बार बार ये स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। y - y1 और नाम के साथ जो भी स्टैंडर्ड रिजल्ट हम लाइन का ऐसा तुम लोगों को पता है कि 5 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। वो सभी स्टैंडर्ड रिजल्ट को हम लोग क्या करेंगे भाई नाम के साथ लिखेंगे, कौन सा नाम लिख रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसके स्टैंडर्ड रिजल्ट को लिखेंगे। तो y - y1 की जगह 2 √3 लिखेंगे और यहाँ m की जगह 2 + √3 डाल देंगे और साथ में हम लोग x - 2 लिख देंगे क्योंकि x1 y1 किया। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल धीरे धीरे करके। ये y हो गया माइनस का 2 √3 हो गया। यहाँ इस पूरे चीज को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + √3, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम x से, माइनस में अगर हम इसको यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के अगर हम इस ब्रैकेट को खोलने की कोशिश करेंगे तो ये 2 से 4 बन गया और ये माइनस में 2 √3 बन गया। अब माइनस का 2 √3 माइनस के 2 √3 से कट गया। अब सबको जैसा कि लाइन की इक्वेशन में x को पहले लिखते हैं, y को बाद में, तो x वाला ये वाला टर्म पहले लिख लीजिए। 2 + √3 इंटू में x माइनस में y बराबर क्या होगा -4। ये लाइन का इक्वेशन बन गया। इस तरीके से हम लोगों ने 8.2 के 4x क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। इसके बाद हम लोग 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन हमें निकालना है, बट ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है भाई कि इंटरसेक्टिंग सवालों को बनाने में एक चीज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सवाल को पहले पढ़ो 1-2 बार, फिर उसके गिवन इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करो, निकालने की कोशिश करो कि क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और हमें जो इंफॉर्मेशन चाहिए लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए वो क्या इसमें दिया हुआ है। अगर दिया हुआ है तो आप निकालने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो लाइन है, कोई भी लाइन जो है इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो कभी कभी ग्राफ पर भी आप प्लॉट करके इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग को दे सकते हो कि भाई इस सवाल में ये इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो चलो एक्सेस बना लेते हैं। एक्सेस आसान भी है बनाना, थोड़ा डायग्राम बना लेने से, किसी चीज़ को विजुअलाइज कर देने से ये चीज़ें ठीक दिखने लगती है और हमारे दिमाग को अच्छा भी लगता है। तो कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन। तो ये हमारा यूनिट, ये हमारी ओरिजिन है और इससे ये हमारा राइट साइड होता है, ये हमारा लेफ्ट साइड होता है, ठीक है ना। तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, लेफ्ट ऑफ ओरिजिन मतलब 1 हो गया, 2 यूनिट हो गया, 3 यूनिट। ओरिजिन यानी 0 से 0 कोऑर्डिनेट से ओरिजिन जो हमारा पॉइंट होता है उससे 3 यूनिट लेफ्ट जाना है, तो 3 यूनिट लेफ्ट चले गए। 1 यूनिट चला गया, 2 यूनिट चला गया, 3 यूनिट चला गया।
अब 3 यूनिट लेफ्ट जाने के बाद यहां से लाइन पास कर रहा है, और लाइन जो पास कर रहा है उसका स्लोप निगेटिव है। जब भी किसी लाइन का स्लोप निगेटिव है तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल, ये जो लाइन पास कर रहा है, वो जरूर 90 से बड़ा एंगल बना रहा है, जिसकी tan वैल्यू दे रखी है, यानी आपका स्लोप दे रखा है, tan थीटा की वैल्यू -2 दे रखा है। चलिए भाई, और ये जो पॉइंट है जहां से हमारा लाइन पास कर रहा है, ये जो पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रहा है, ये 3 यूनिट लेफ्ट, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख लीजिए। ये जो इंफॉर्मेशन है कि इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस 3 यूनिट टू द लेफ्ट ऑफ ओरिजिन, ये पूरा जो इंफॉर्मेशन यहां से आता है, इसके लिए आप ये जो 3 यूनिट लेफ्ट ऑफ ओरिजिन जो गए हैं, इसके लिए एक पॉइंट कोऑर्डिनेट लिख दिए, क्योंकि लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए हमें एक x1 y1 जैसा पॉइंट कोऑर्डिनेट भी चाहिए। तो इस पूरे इंफॉर्मेशन से हमने क्या निकाला, पॉइंट का, उस पॉइंट को निकाला जिस पॉइंट से लाइन पास करी, यानी x1 y1 एक ऐसा पॉइंट है जहां से लाइन पास कर रही है। इस केस में यहां पर x1 y1 3 -3 और 0 है। अब आपका स्लोप निकल गया इस इक्वेशंस में, इस सवाल में, और एक पॉइंट भी निकल गया, तो आप लाइन का इक्वेशंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे लाइन का इक्वेशंस भाई? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालेंगे भाई, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालिए, स्लोप फॉर्म से निकालिए। कैसे निकालेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म? तो फॉर्मूला लिखेंगे, पहले y - y1 m लिखेंगे, x - x1 लिखेंगे। y - y1 क्या होगा? y1 की वैल्यू आपकी 0 है, और m लिखा जाए, m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। चलो नेक्स्ट स्टेप में पुट कर देंगे, x - x1 प्लस हो जाएगा 3, y सॉल्व करते हैं, m की वैल्यू -2 लिख देते हैं, ब्रैकेट में x + 3 लिख लेते हैं, फिर सॉल्व कर लेते हैं, y बराबर हो गया -2x, ब्रैकेट खोल रहे हैं, -6 हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, y माइनस प्लस हो गया, क्योंकि ये माइनस प्लस नहीं, ये राइट साइड गया, लेफ्ट साइड गया, तो 2x क्या हो गया भाई, माइनस का था प्लस का हो गया 2x, और ये भी प्लस का क्या हो गया 6 हो गया, बराबर 0 हो गया। ये लाइन का इक्वेशन बन गया, ये लाइन का इक्वेशन बन गया। तो इस तरीके से सवाल को हम बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होगी लाइन के इक्वेशंस निकालने के लिए, और हम जो फॉर्मूला लगा रहे हैं वो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला लगाने के लिए हमें लाइन के बारे में क्या क्या चाहिए? तो लाइन का हमें स्लोप चाहिए, कई बार हमने बता दिया है, लाइन का एक पॉइंट है। तो हम समझ रहे हैं कि सभी बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला लाइन का इक्वेशंस का स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमने y - y1 यूज कर रहे हैं, m × x - x1, ये आपके दिमाग में आ गया हो। और आपसे बच्चों से अगर क्लास में भी हम पूछेंगे तो आप सभी बच्चे ये लाइन के स्टैंडर्ड रिजल्ट को बताएंगे। बट इसमें ये बताना इम्पॉर्टेंट है कि लाइन की कौन कौन इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, और तब हम लाइन का कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। तो पहला हम लोग ये फॉर्मूला को याद कर लें, अपने दिमाग में रख लें, और 3-4 सवाल इस पर बनाने के बाद बच्चों के दिमाग में आ भी जाएगा, ये उम्मीद करते हैं। अब फिर से एक बार वही बात करते हैं, क्या दिया हुआ है छठा सवाल में, कि जो हमारी लाइन है वो इंटरसेक्ट करती है y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन। तो अब उसी तरीके का ये सवाल है, तो हम उम्मीद करते हैं बच्चे खुद बनाने की कोशिश करें। ऐसे मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट बच्चे खुद बनाने की कोशिश हो, खुद पर ज़्यादा भरोसा करें। सर के वीडियो का सिर्फ उतना ही हेल्प लें जितना हेल्प आपको चाहिए, ठीक है। और आप 1.5 मोड में भी आप वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आपको ये लगता है कि मैं खुद सॉल्व करता हूँ, पक्का सॉल्व करें, ठीक है। इंटरसेक्टिंग y एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, तो दिस इज द ओरिजिन 0 0, और 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, दिस इज द फर्स्ट यूनिट, दिस इज द सेकंड यूनिट, 2 यूनिट अबव द यूनिट, और मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। अब देखो यहाँ स्लोप के इन्फॉर्मेशन में ये बात बोल रहा है कि जो थीटा एंगल है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। पिछली स्लाइड में हमने बताया भी था बच्चों को कि हमारी जो थीटा होती है, जिसको हम लोग स्लोप के फॉर्मूले में यूज करते हैं, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए एक्स एक्सिस के साथ लाइन,
लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से पास करती है इस इंफॉर्मेशन को इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस 2 यूनिट अबव द ओरिजिन, इसको हम लोग पॉइंट कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर देंगे जहां से लाइन पास कर रही है 0 2 से। और ये जो लाइन यहां से पास करेगी उस लाइन का हम लोग लाइन बना देंगे। लाइन इक्वेशन बनाने के लिए एक लाइन बनाएंगे और ये लाइन जो है वो क्या कर रही है भाई, एक्स एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज। दिस इज द इंफॉर्मेशन, एंटी क्लॉकवाइज है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस से उठाओ लाइन तक जाओ और ये एंगल जो है 3 बार नहीं बना देना, अरे यार ये तो ऐसे ही मैं समझाने के लिए बनाया है। ये जो थीटा है इस थीटा की वैल्यू आपको 30 डिग्री दी हुई है, तो आप स्लोप का फॉर्मूला लगा लो। स्लोप m बराबर हम जानते हैं tan 30 होती है, tan थीटा और tan 30 लिख लो, 1/√3 लिख लो। और ये पास कहां से कर रही है, पासेस के लिए जो पॉइंट, पासेस पॉइंट जो होती है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 y1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पर लिख लीजिए x1 y1 की वैल्यू क्या है, 0 2 है। अब पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकालिए, पॉइंट स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन, स्लोप फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकालिए। पहले स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखिए, y माइनस y1, स्लोप की जगह m लिखिए, x माइनस x1 लिखिए। y माइनस y1, y माइनस y1, y1 क्या है भाई, डिस्टेंस, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो y1 है, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। स्लोप की जगह 1/√3 लिख दीजिए। x माइनस x1, x1 की जगह 0 रख लीजिए। y माइनस y1, y माइनस y1, y1 2 है, बराबर क्या हो गया, x बाई में क्या हो गया, √3। अब यहाँ से तो सभी बच्चे सॉल्व करना जानते हैं, यहाँ से पॉज कर लीजिए अपने वीडियो को और फिर सॉल्व कर लीजिए। फिर √3y माइनस में 2√3 बराबर x। स्टैंडर्ड रिजल्ट में x पहले लिखाया था, तो पहले x लिखिए, x लिखे। अगर आप यहाँ लिख रहे हो x, तो इस x के बाद वाली चीज को लिखने के लिए इस y वाली चीज को इधर उठा के लाना पड़ेगा, यानी राइट साइड उठा के लाना पड़ेगा। तो माइनस के साइन में √3y लिख दीजिए और ये जो कांस्टेंट वाला टर्म्स है इसको भी उठा के इधर लाना पड़ेगा, तो ये भी माइनस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2√3। इस तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया भाई, छठा सवाल भी बना लिया। आसान है, ज्यादा टफ नहीं लग रहा होगा बच्चों को भी, आप भी बनाने की कोशिश करें, बन जाएगा। सातवां है, अब हम लोग लाइन के इक्वेशंस का दूसरा फॉर्म यूज करेंगे, दूसरे स्टैंडर्ड रिजल्ट को यूज करेंगे। थोड़ा उस स्टैंडर्ड रिजल्ट की बात हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं, फिर इस सवाल को बनाते हैं। जैसे हमारी जो लाइन होती है वो पास कर रही है, अब देखा कंडीशन कि लाइन जो पास हो रही है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2। ये सवाल बनाया नहीं जा रहा है, सवाल में यूज होने वाले फॉर्मूले को हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं बच्चों के लिए। अब 2 पॉइंट से लाइन पास कर, मान लीजिए ये पॉइंट हो गया, एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया, दोनों का कोऑर्डिनेट दिया हुआ, ये ए पॉइंट मान सकते हो, ये बी पॉइंट। आप दिमाग को दो कि भाई ये पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन पास हो रही है और इस लाइन का इक्वेशन निकाल। तो लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, 2 पॉइंट के स्लोप चाहिए और एक कोई भी पॉइंट चाहिए। तो इसमें से कोई एक पॉइंट यूज कर सकते हैं, जो x1 y1 पॉइंट आपने माना है उसको आप यूज कर लीजिए। तो सभी बच्चों को पता है कि स्लोप लेक्चर जो हम लोग थ्योरी के लेक्चर जो लेते हैं उसमें m का वैल्यू आपने निकाला था y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, यानी 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का जो स्लोप है वो आपने निकाल लिया, y2 माइनस y1। तो स्लोप इंफॉर्मेशन निकल गया, पॉइंट तो दिया ही हुआ है, दोनों में से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लो, x1 y1 या x2 y2। लाइन के स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है y माइनस y1, स्लोप की जगह m लिख दो, x माइनस x1 यहाँ पर लिख दो। अब यहाँ पर y माइनस y1 अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम बनाना चाहें तो स्लोप का फॉर्मूला भी यहाँ लिख दो, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1 यहाँ लिख दो, उसमें क्या दिक्कत है। इस तरीके से आप लाइन के स्टैंडर्ड रिजल्ट को निकाल लिया। अब यहां पर क्या होगा, 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही होगी
और तब लाइन का इक्वेशन निकालना होगा। अब हम लोग सवाल का आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे बनाएंगे सवाल का आंसर? यहाँ भी 2 पॉइंट दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन निकालना है, तो लाइन का पहले स्लोप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब यहाँ पर आप किसी को भी y1 ये आप मान सकते हैं, x1 मान सकते हैं। तो हमने इसी को मान लिया, इस कोऑर्डिनेट को y2 माइनस y1 कर लिया। आप कुछ भी कर सकते हैं बॉस, इसके लिए आप ज़्यादा बोदर्ड ना हो कि सर ने तो इसको y2 मान लिया, इस पॉइंट को y2 मान लिया। आप इसको मान लो y2, कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो y2 माइनस y1, y2 क्या है भाई? 1 है, माइनस करना है y1 क्या है? -4 है, तो माइनस माइनस प्लस कर दो यहाँ। अपॉन में क्या लिखेंगे? x2 माइनस x1। x2 आप अगर इसको y2 माने हो तो नो डाउट इसको आप x2 मानो, तभी तो ठीक होगा भाई। x2 माइनस x1, तो x2 क्या है? -1 है, और y2 क्या है बताओ? x2 क्या है? x2 -1 है, और x1 क्या है? -2 है। x1 तो 2 है, बट बीच में माइनस का साइन है, तो 5/-3 हो गया। यानी आपका स्लोप निकल गया। स्लोप बराबर क्या हो गया भाई? 5/-3। देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत बच्चे x1 y1 के चक्कर में फंस जाते हैं, नहीं करना है ऐसा। अब मान लिया जाए, 1 मिनट की मैं कलर चेंज करके दूसरी बात आपसे बताता हूँ। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है कि इसको मान लेता है, इसे मान लेता है x1 और इसको मान लेता है y1, और दूसरे वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट को ही x2 और y2 मानते हैं, मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब फिर से स्लोप निकालो, फॉर्मूला तो वही लगेगा, y2 माइनस y1। y2 क्या है? -4, माइनस का साइन लगाओ, 1 लगाओ, y में कहा x2 2, बीच में अपने मन से माइनस लगाओगे, बट देख रहे हो x1 क्या है? निगेटिव है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब सॉल्व करो, ये क्या होगा? -5/3। स्लोप का रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। इसीलिए इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा दिमाग को यहाँ पर हल्का सा थोड़ा सा रुकना है, समझना है, आराम से लिखना है, अकबकाना नहीं है, तो आप बना देंगे। तो स्लोप आप निकाल लिए। स्लोप के बाद लाइन इक्वेशन निकालने के लिए कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले सकते हो आप, जो भी एक पॉइंट है, एक पॉइंट चाहिए, तो मान लो कि हम पहला पॉइंट ही ले लेते हैं 1 1। आप ये वाला पॉइंट से भी बना सकते हो लाइन का इक्वेशन। स्लोप और पॉइंट, इस पॉइंट को आप x1 y1 के जैसा ट्रीट कर लो। अब 2 पॉइंट फॉर्म में लाइन का इक्वेशन, तो लाइन इक्वेशन कैसे निकालेंगे भाई? तो y माइनस y1, y माइनस y1, y1 की वैल्यू बताओ, y माइनस y1, y1 की वैल्यू 1 है। स्लोप की जगह लिख दो -5/3 लिख दो, x माइनस x1, x माइनस x1, x1 की वैल्यू 1 है, 1 लिख दो। अब सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। ये क्रॉस मल्टीप्लाई, ये वाला डिवाइड में, ये पूरी चीज के डिवाइड में है बॉस। ये 5/3 जो है, ये 3 इज डिवाइड ऑल x माइनस x+1 को भी और 5 को भी। तो नो डाउट ये 3 जो जब इधर पूरे के टर्म में डिवाइड में होगा, तो ये उठ के इधर चला जाएगा, ये 3y हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इक्वल टू, अब -5 के साथ ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस का 5x, और ये यहाँ पर भी माइनस का 5 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये 5x उठ के यहाँ चला जाएगा, तो ये हमारा 5x हो गया, ये हमारा 3y हो गया, और ये भी उठा करके हम इधर ही ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब हो गया, राइट साइड से हम लेफ्ट ही ले जाते हैं। तो -3 पहले से है, प्लस का 5 बाद में आ गया, बराबर 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 5x प्लस का 3y प्लस का 2 बराबर का 0 हो गया। ये हमारा लाइन इक्वेशन। इस तरीके से ये 7वां सवाल हम बनाएंगे। इसके बाद एक सवाल और है, जो 8वां सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। 8वां सवाल है, अब कह रहा है 8वां सवाल में हमारे पास फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स आर। PQR एक ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल्स का मीडियन का इक्वेशन निकालना है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन। तो मीडियन का इक्वेशन निकालेंगे, पहले हम लोग मीडियन को समझते हैं। कभी कभी बच्चों को थ्योरी नहीं पता होता है तो दिक्कत होता है। देखो ये ट्रायंगल मान लेते हैं, PQR ही ट्रायंगल मान लेते हैं।
यहाँ से हम R मान लेते हैं इसको, ये हमारा P है और ये हमारा P, ये Q है, यहाँ पे Q मान लेते हैं, ये R मान लेते हैं। हमारी ट्रायंगल के 3 मीडियन होते हैं, जिसमें एक मीडियन जो R से पास होता है उसका इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले ये जो हमारा R से जो पास होने वाला मीडियन निकालना है, ये वाली जो मीडियन निकालनी है, इसमें ये जो PQ लाइन है R वर्टेक्स के अपोजिट साइड जो है, इसका पहले आपको मिड पॉइंट पता होना चाहिए। अब मिड पॉइंट से जो ये लाइन सेगमेंट आप ज्वाइन करोगे ना, यही मीडियन होता है, याद कर लो सही बच्चे। किसी भी ट्रायंगल का मीडियन किसी एक वर्टेक्स से जो पास होगा, कैसे निकालेंगे भाई? तो पहले अपोजिट साइड का मिड पॉइंट को पकड़ लो और उसको वर्टेक्स से ज्वाइन कर लो। यही काम हर एक वर्टेक्स के लिए कर सकते हो। चलो एक बार हम इसका दूसरा वर्टेक्स को समझाते हैं। दूसरे वर्टेक्स के लिए मीडियन लिखते हैं। तो इस वर्टेक्स के लिए मीडियन कैसे बनाएंगे भाई? इसका मिड पॉइंट पकड़ लेंगे और इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरीके से Q से कैसे निकालेंगे भाई? फिर से समझ लो, Q से कैसे होगा भाई? तो Q वाला जो वर्टेक्स है, इससे मीडियन ऐसे पास करेगा, तो इसका मिड पॉइंट पकड़ लो और इसको आप ऐसे ज्वाइन कर लो। हमारे डायग्राम में थोड़ा डेविएशंस हो गए। मीडियन सभी एक ही पॉइंट से गुजरते हैं। और सभी बच्चों जान लो कि ये सेंट्रोइड होता है, सेंट्रोइड होता है। और ये सेंट्रोइड जो होती है, ये मीडियन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 3 मीडियन होंगे ट्रायंगल का, और ट्रायंगल का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मीडियन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो सेंट्रोइड का। यहाँ पर हमें R पॉइंट से, और यहाँ पर R पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम देखें, वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 4, 5 दिया हुआ है। P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, 2, 1 दिया हुआ है। और एक और पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -2 और 3 दिया हुआ है। अब हमें R पॉइंट से पास होने वाले मीडियन का मीडियन का इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम R पॉइंट से जो मीडियन पास हो रही है, वो PQ के मिड पॉइंट से भी पास हो रही है, M से भी पास हो रही है। तो PQ जो ये मिड पॉइंट M है, इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? स्टेटमेंट थोड़ा सा बनाएंगे बच्चा पार्टी, नहीं बनाएंगे तब तो दिक्कत होगा। कैसे बनाएंगे भाई? तो लिखेंगे M इज द मिड पॉइंट, M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ लाइन। PQ लाइन न लिखे, साइड भी लिख सकते हैं, PQ साइड। तो M मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, M का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे भाई? M के लिए आप x कोऑर्डिनेट P और Q को ऐड कर लीजिए। तो 2 में प्लस कर लीजिए -2 और 2 से डिवाइड कर लीजिए, x कोऑर्डिनेट पता चल गया। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट को प्लस कर लीजिए, 1 प्लस में 3, y में 2 लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। कितना हो गया M पॉइंट का कोऑर्डिनेट भाई? तो कितना हो गया? 0 बाई में 2 हो गया, यानी 0 हो गया, और ये 4 बाई में 2 हो गया, 2 हो गया। समझिए, ये हमारा M पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब M पॉइंट का कोऑर्डिनेट जैसे ही बन गया, तो हमारा RM जो है वो मीडियम है। इस मीडियन, जैसा कि देख पा रहे हैं आप, R पॉइंट से पास कर रहा है। R पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट आपको पता ही है, 4, 5 है। और M पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया, 0, 2 है। अब 2 पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन तो हम निकाल ही सकते हैं। तो सबसे पहले 2 पॉइंट के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए आप इस लाइन का, RM लाइन का स्लोप निकाल लीजिए, M निकाल लीजिए। y2 माइनस y1, तो 5 माइनस में 2 कर लीजिए, और 4 में से क्या माइनस कर लिया? 4 माइनस में 0 कर लीजिए। 5 माइनस 2 हो गया 3, y में 4 आ गया। लाइन स्लोप निकल गई। अब R और M में से कोई एक पॉइंट पकड़ लीजिए। M पॉइंट तुमको सहूलियत का लगता है तो M पॉइंट पकड़ लो। तो जो RM लाइन है, RM लाइन जो है, इस लाइन का स्लोप कितना होगा भाई? M कितना हो गया भाई? 3/4 हो गया। और इससे पास कहाँ से? किसी भी एक पॉइंट को लो भाई। 2 पॉइंट में आप ये नहीं सोचो कि आप 4 पॉइंट से ही ले, 4, 5 ही लेंगे या 0, 2 ही लेना बहुत जरूरी है। कोई भी आप लाइन लो, लाइन का इक्वेशन आप किसी भी पॉइंट से, पास 0, 2 से भी कर रहा है तो 0, 2 भी ले सकते हो। अब लाइन का इक्वेशन निकालो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? इक्वेशन ऑफ लाइन
लाइन बोले तो आर एम बोले तो मीडियन, जो हमें निकालना है सवाल में। कैसे निकालेंगे? y माइनस वाई वन, स्लोप लिखेंगे m, x माइनस एक्स वन। y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू आपका 2 है और m की वैल्यू आपका 3/4 है, 3/4 लीजिए। x आप लिख लीजिए पहले, और x की वैल्यू, x1 की वैल्यू 0 है। आप सॉल्व कर लीजिए। क्या लिखेंगे भाई? 4y माइनस का 8 इक्वल टू 3x। कई बार हमने बताया कि x को पहले लिखिए, तो 3x को पहले लिखिए। 3x इधर लिखने के पहले लिखने के बाद इस 4y और माइनस का 8 को उठा के आपको राइट साइड ले जाना पड़ेगा। तो माइनस का 4y लिखेंगे, प्लस का 8 लिखेंगे, बराबर में 0 लिखेंगे। दिस द लाइन इक्वेशन। ठीक है, इस तरीके से हम लाइन इक्वेशंस निकाल सकते हैं, चाहे वो मीडियन का इक्वेशन हो, चाहे कुछ भी हो। अगला एक और सवाल हम लोग बना लेंगे। चलिए भाई, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिस थ्रू। अब ये लाइन जो है वो पास कर रहा है -5 3 से। चलिए, एक इंफॉर्मेशन तो हमें दिया हुआ है कि जो लाइन हमारी, कोई जो लाइन है जो पास कहाँ से कर रही है भाई? इस पॉइंट से, -3 और 5 पॉइंट से पास कर रही है। ये तो पता चल गया भाई। चलो ये लाइन बना लेते हैं। ये लाइन हमारी -3 और 5 से पास कर। चलो इस पॉइंट का हम नाम भी लिख लेते हैं, ए पॉइंट लिख लेते हैं। और ये जो लाइन जा रही है ऐसे, ये किसी लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, दिया हुआ इंफॉर्मेशन, इसलिए हम बना रहे हैं। और ये हम ऐसे ही बना रहे हैं, आपको पेपर पे एकदम एक्यूरेट बनाने का, ग्राफ के ऊपर ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपने दिमाग को थोड़ा सा जस्टिफाई करने के लिए कि लाइन किस तरीके से बनेगा और क्या होगा इसका इंफॉर्मेशन, इस चीज़ों को जो है ना समझने के लिए आपको ये बात करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग ये जो पॉइंट था ना, इसको लिखना चाह रहे हैं 2 और 5। इस पॉइंट को सी नाम दे देते हैं और इस पॉइंट को, दूसरे पॉइंट को हम डी नाम दे देते हैं। इसका कोऑर्डिनेट भी आपको दिया हुआ है -3 और 6। ठीक है, अब ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो 3 और 5 से पास कर रहा है, परपेंडिकुलर है किस पे भाई? इस लाइन सेगमेंट पे। तो ये भी तो लाइन ही है भाई। इस लाइन का स्लोप निकाल लो, और इस लाइन के साथ एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? ये लाइन जो है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये परपेंडिकुलर है। तो हम लोग जानते हैं, मान लो ये लाइन नंबर 1 है और ये लाइन सेगमेंट नंबर 2 है। तो लाइन 1 अगर परपेंडिकुलर हो लाइन 2 के, तो लाइन 1 का स्लोप और लाइन 2 का स्लोप, दोनों का प्रोडक्ट का सम क्या होता है? प्रोडक्ट क्या होता है? -1 के बराबर। ये हम जानते हैं, थ्योरी क्लास में ऐसा हमने पढ़ाया था। और लाइन 1 अगर पैरेलल होगा लाइन 2 के, तब दोनों का स्लोप m1 बराबर क्या होगा? m2 के। ये भी आप जानते हैं। दोनों बात जब जानते हो, तो इसमें से ये वाला बात, जो ऊपर वाली बात है, इसको हम यूज करके हम लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। और ये पॉइंट एक गिवन ही है। तो सबसे पहले इस लाइन का स्लोप निकालते हैं, सीडी लाइन का स्लोप, जो सेकंड लाइन हम माने थे। m2 निकालेंगे, y2 माइनस y1, y2 माइनस 5 माइनस 6 बाई में क्या होगा भाई? x2 माइनस x1, 2 माइनस, बट ये माइनस का 5 होंगे तो प्लस का हो जाएगा 3। सॉल्व करोगे तो माइनस का 1/5 का ये स्लोप निकल गया। अगली बार लाइन 1 परपेंडिकुलर है किस पे? लाइन 2 पे। तो आप m1 को मल्टीप्लाई कर दो m2 से, बराबर क्या हो जाएगा भाई? माइनस का 1/5 हो जाएगा। m1 आपको पता नहीं है, m2 आपको पता है, माइनस का सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई। यहाँ पे हमें लिखना चाहिए था 1, यहाँ पर 1 लिखना चाहिए, और यहाँ पे हमें 1 लिखना चाहिए, 1 लिखना चाहिए। और यहाँ पर जो स्लोप है
वो माइनस का 1/5 है और ये माइनस का 1 है, तो यहाँ से आप m1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये माइनस से माइनस कट गया तो 5 आ गया। अब आप लोग रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशन निकाल सकते हैं। रिक्वायर्ड लाइन इक्वेशंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? y माइनस y1 की वैल्यू पुट कर दिया जाए, 5 है। स्लोप हमारा 5 है, x माइनस x1 की वैल्यू -3 है, तो बीच में माइनस है और -3 आप लिखना चाह रहे हैं तो प्लस हो जाए। सॉल्व कर लीजिए। y माइनस 5 बराबर क्या हो गया? 5x प्लस 3 नहीं 15। अब x को पहले आप लिखना चाहते हैं तो 5x इधर लिखना चाहते हैं। अब 5x आप पहले लिखे हो तो y को तो उठा के इस साइड लाना पड़ेगा, राइट साइड, तो माइनस का 5 लिखो, माइनस का y लिखो। पहले से कितना है? 15 आपको इस साइड है ही, ये 5 उठ के इधर आएगा तो क्या होगा? प्लस का 5 आएगा, बराबर का क्या होगा? 0 हो गया। यहाँ से आप लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, 5x माइनस का y प्लस का 20 इक्वल टू क्या होगा? 0। दिस इज द लाइन इक्वेशन। अब हम लोग 10वां सवाल एक और बनाएंगे, जो आज के सेशन का लास्ट मतलब कि क्वेश्चंस होगा। फिर से वही है कि लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, डिवाइड इट इन रेशियो 1:n, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो यहाँ पर फिर से वही इंफॉर्मेशन है कि लाइन जो हमें इक्वेशंस निकालना है, ये लाइन का इक्वेशंस निकालना है, ये लाइन का इक्वेशंस इस लाइन सेगमेंट पर परपेंडिकुलर है। क्या है भाई? 1 और 0, ये पॉइंट दे रखा है। दूसरा पॉइंट हमारा दिया है 2 और 3। इस पर हमारी जो रिक्वायर्ड लाइन है, ये जो रिक्वायर्ड लाइन है ये परपेंडिकुलर है। अब इस इंफॉर्मेशन से आप स्लोप निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा एक और इंफॉर्मेशन दिया है कि ये जो हमारी लाइन है वो कट करती है गिवन लाइन सेगमेंट को 1:m में, कट करती है गिवन लाइन सेगमेंट को 1:m में, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा देखते हैं हल्का सा क्या इंफॉर्मेशन है। यहां पर 1 लिख देना है और यहाँ पे n लिख देना है। अब क्या है, इस लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन है इसका हमें क्या चाहिए भाई? स्लोप चाहिए। इसका क्या चाहिए? स्लोप चाहिए। और एक पॉइंट चाहिए x1 y1 जैसा पॉइंट चाहिए जहां से लाइन पास कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट तो हम निकाल ही सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला को यूज करके, जहां से ये रिक्वायर्ड लाइन पास कर रही है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकालेंगे। ये जो गिवन लाइन सेगमेंट जो है, ये वाली जो लाइन सेगमेंट 1, 0 और 2, 3 वाली जो लाइन सेगमेंट है, इसको हमने ये डबल कर दिया, डबल कलर कर दिया, इस लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल लेते हैं। सपोज इस लाइन सेगमेंट को हम लोग m2 मान लेते हैं, m2 का स्लोप निकाल लेते हैं। तो y2 माइनस y1, 0 माइनस 3 बाई में क्या होगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 1 माइनस 2। सॉल्व करोगे, माइनस का 3 बाई में माइनस का 1, आपका आ गया 3। अब लाइन 1 परपेंडिकुलर है लाइन 2 पे, तो स्लोप 1 मल्टीप्लाई में स्लोप 2 का प्रोडक्ट क्या होगा भाई? -1 होगा। m1 का स्लोप आपको निकालना है, m2 का स्लोप आपका 3 है, बराबर क्या हो गया? -1 है। तो फर्स्ट लाइन का जो स्लोप हो गया, जो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है, वो -1/3, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम तो हमारा सॉल्व आउट हो गया कि लाइन का आपने क्या निकाल लिया भाई? स्लोप निकाल लिया। लाइन का स्लोप निकालने के बाद ये जो आपकी स्लोप निकल गई, अब लाइन का क्या निकालना है भाई? एक पॉइंट निकालना होगा जिस पॉइंट से लाइन क्या हो रही है भाई? पास हो रही है। तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे भाई? सेक्शन फॉर्मूलाज को यूज कर लेंगे। तो इस पॉइंट को मान ले तो इस लाइन सेगमेंट जो गिवन लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट के नाम को लिख लेते हैं A और इसको लिख लेते हैं B। यानी AB लाइन सेगमेंट को हमारी रिक्वायर्ड लाइन जिसे हमें सॉल्व करना है, रिक्वायर्ड लाइन 1:n में काटता है। तो ये जो कट पॉइंट है, M पॉइंट जो, इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? 1 इज मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 2 लिख देंगे, और n इज मल्टीप्लाई बाई 1 लिख देंगे।
और y में 1 प्लस n। सेक्शन फार्मूला हमने लगा लिया, सिंपल बॉस। यहाँ पे फिर 1 इज मल्टीप्लाई बाई 3 यानी आपका 3 हो गया, n इज मल्टीप्लाई बाई 0 y कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं और y में 1 प्लस n लिख दिया। अब ये जो हमारा पॉइंट बना, ये जो हमारा पॉइंट हुआ, ये आपका कह सकते हैं x1 y1 जैसा ट्रीट होने वाला पॉइंट बन गया। यानी इस रिक्वायर्ड लाइन ये x1 और ये y1 जो m1 का कोऑर्डिनेट है, m का कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट के इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट के जैसा ट्रीट हो गया। और रिक्वायर्ड लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है जिसका स्लोप माइनस का 1/3 है। तो लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं, यहां हम निकालते हैं लाइन इक्वेशंस। लाइन इक्वेशंस कैसे निकालेंगे भाई? सिंपल फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ते आ रहे हैं, y माइनस y1, y1 की जगह आप 3 अपॉन में 1 प्लस n लिखो। n ठीक से लिखना, क्योंकि n और x में बच्चे कंफ्यूज ना हो जाए या आप खुद अपनी राइटिंग से कंफ्यूज ना हो जाए। x माइनस x1, x1 क्या होगा भाई? 2 प्लस n, y में क्या होगा? 1 प्लस n। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व करने में देखो, ये डिनोमिनेटर में 1 प्लस n लिख रहा है, तो तुम क्या करो, 1 प्लस n से पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो। तो y को भी तुम 1 प्लस n, सब सारे ईच टर्म्स को 1 प्लस n से मल्टीप्लाई करो। तो 1 प्लस n लिख दिया और इसको y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको तुम मल्टीप्लाई करने जाओगे 1 प्लस n से तो कट जाएगा, ये हमारा 3 बच जाएगा। माइनस का 1/3 ऐसे ही कांस्टेंट रखो। इसको भी 1 प्लस n से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस n से मल्टीप्लाई करो, साथ में लिख दो x। देखो यहाँ x और n एक जैसा दिख रहा है, बी केयरफुल, आपसे गलती ना हो जाए। माइनस में 2 प्लस n, 1 प्लस n से आपने, अब ये जो 3 कांस्टेंट है ये सब में डिवाइड में है, तो ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, ज़्यादा बेटर है। तो क्या लिख देंगे भाई? यहाँ 3 लिख देंगे, यहाँ 1 प्लस आराम से n को बनाए n के जैसा, फिर y लिखें और 3 3 जा क्या हो जाएगा भाई? 9 हो जाएगा। और माइनस का साइन के साथ ये वाला एक्सप्रेशन आप लिख दें, 1 प्लस n ठीक से बनाए फिर से, इनटू में क्या लिखें? x, और इस माइनस के साथ ये प्लस हो जाएगा, प्लस बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस में क्या होगा? n। अब क्या होगा भाई? अब जैसा कि तुमको कई बार हम लोगों ने सवाल बनाने के क्रम में आपको बताया है कि x को पहले लिखते हैं, तो नो डाउट इस x नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इधर ही ले जाते हैं। तो अगर x नेगेटिव ले जाओगे तो किधर हो जाएगा भाई? पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1 प्लस n लिखेंगे और साथ में x लिखेंगे। ठीक है, प्लस में क्या होगा? 3 लिखेंगे, 1 प्लस n लिखेंगे, साथ में y लिखेंगे, और ये दोनों इधर चला गया तो 9 को उठा के इधर भी ले सकते हैं। तो 2 प्लस n पहले से यहाँ पर इधर है, माइनस माइनस इधर आकर के ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा 9, और तो ये मिलके 11 प्लस n है। ध्यान से देखोगे तो यही है सवाल का आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 10 सवाल बनाए हैं। और अगर बच्चे 10 सवाल की डेली प्रैक्टिस करेंगे, नियर अबाउट 1 घंटे की प्रैक्टिस होगी बच्चों की, और जो बच्चा इस काम को करेगा डेली ने तो अल्टरनेट डे तो करना ही चाहिए, कम से कम मैथ्स बनाना ही चाहिए। मैथ बनाएंगे तो आपके धीरे धीरे ग्रेजुअली सवाल क्या होंगे? बनने लगेंगे, और आपको कॉन्फिडेंस भी क्या होगा? आएगा, और ये कॉन्फिडेंस आपको ठीक ठाक रखेगा मैथ्स की क्लास में।